हिंदुओं की बेटियों को निशाने बनाने वाला जिहादी जाल छोटे छोटे गांव कस्बों से निकलकर अब देश के सबसे हाई फाई और महंगे शॉपिंग मॉल तक पहुंच गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ के लुलु मॉल में एक हिंदू युवती के साथ जो घिनौना कृत्य हुआ वो इस्लामी कट्टरता के उस नंगे रूप को दर्शाता है जिसे सेक्युलर चादरों में छिपाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आपको बता दें कि लुलु मॉल में बतौर सुपरवाइजर काम कर रहा मोहम्मद फरहाज नाम का शख्स एक हिंदू युवती को पहले अपने झांसे में फंसाता है, फिर उसके बाद बलात्कार करता है और फिर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाता है। वास्तव में फरहाज की मानसिकता सिर्फ यौन शोषण तक सीमित नहीं थी, उसका असली मकसद था हिंदू युवती का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करवाना और उसे इस्लामी सिस्टम में हमेशा के लिए कैद कर देना। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि एफआईआर में दर्ज ये बयान के मुताबिक फरहाज ने युवती से कहा कि मॉल में काम करना है तो इस्लाम कबूल करो। बस एक वाक्य में छुपा है वो जहरीला जिहादी एजेंडा जो भारत जैसे हिंदू बाहुल्य देश में अब बाजार और नौकरी के बहाने फैलाया जा रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन की साजिश को और गहराई से समझिए। फरहाज ने न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि युवती के अश्लील वीडियो बनाए और तो और उसे शरीर को भी सिगरेट से दागा है। ये सिर्फ एक अपराध है या फिर एक बहुत बड़ी मानसिकता का हिस्सा जो देश में हिंदू बेटियों के साथ वस्तु उनको समझकर उन्हें लव ट्रैप, बलात्कार और धर्मांतरण का शिकार बना रही है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और फरहाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक जिहादी आसिफ इस्लाम अंसारी उर्फ राजा बाबू टायरवाला ने एक हिंदू महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर ब्रेन वॉश कर उसे ऐसा खौफनाक कांड करवाया जिसने हर हिंदू के खून को खौला कर रख दिया। दिशा रामटेके ने अपने जिहादी प्रेमी आसिफ की मदद से अपने लकवाग्रस्त पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस जिहादी ने दिशा का दिमाग इस कदर धोया कि उसने अपने ही पति, अपने बच्चों के पिता को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने जिहादी आसिफ और दिशा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल अभी भी यह है कि क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या हिंदू बेटियों को फंसाने और हिंदू परिवारों को तोड़ने की एक बड़ी जिहादी साजिश का हिस्सा। क्या है पूरा मामला, सुनिए ध्यान से। नागपुर के बाठुड़ा थाना क्षेत्र के तरोड़ी खुर्द में रहने वाला चंद्रसेन रामटेके 1.5 साल पहले लकवा का शिकार हो चुका है। उसकी पत्नी दिशा रामटेके और उसके 3 बच्चे, 2 बेटियां जिसमें और 1 बेटा परिवार का हिस्सा थे। चंद्रसेन की बीमारी के कारण दिशा ने घर चलाने के लिए पानी के डिब्बे बेचने का व्यवसाय शुरू किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात आसिफ इस्लाम से हुई जो एक टायर मैकेनिक था। यह मुलाकात जल्द ही लव जिहाद की साजिश में बदल गई। आसिफ ने दिशा को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसका ब्रेन वॉश कर दिया और उसे अपने बीमार पति के खिलाफ भड़का दिया। जब चंद्रसेन को इस अवैध संबंध की भनक लगी तो उसने इसका विरोध किया। इससे आसिफ और दिशा ने मिलकर चंद्रसेन को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली, जिसके बाद अब चंद्रसेन बिस्तर पर सो रहा था। दिशा ने आसिफ को घर बुलाया। दिशा ने चंद्रसेन को पकड़ा और जिहादी आसिफ ने तकिए से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस ने को गुमराह करने के लिए उसने कई कोशिशें की। उसने दावा ये भी किया कि चंद्रसेन की मौत बीमारी और हार्ट अटैक की वजह से हुई है। दिशा ने पड़ोसियों को बुलाकर नाटक किया और शव को अस्पताल ले जाकर इसे स्वाभाविक मौत बताने की साजिश रच डाली। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिहादी साजिश की पोल खुल गई और रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि चंद्रसेन की मौत दम घुटने से हुई है और उसके गले, नाक और मुंह पर दबाव के निशान भी मिले हैं। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के लोणी खुर्द में एक जिहादी तत्व साजू अल्ताफ ने हिंदू आस्था और सेहत पर ऐसा हमला किया जिसे सुनकर हर हिंदू का गुस्सा फट पड़ेगा। इस जिहादी ने चिकन की दुकान पर कटे हुए चिकन पर पेशाब कर उसे हिंदुओं को बेचने की घिनौनी साजिश रची। यह घृणित कृत्य एक वायरल वीडियो में सामने आया, जिसके बाद हिंदू संगठनों का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने लोणी पुलिस थाने पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस जिहादी साज अल्ताफ की तत्काल गिरफ्तारी और दुकान का लाइसेंस रद्द करने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने साज अल्ताफ के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया और हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर इस तरह की जिहादी साजिशों पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो वो सड़कों पर उतरकर और बड़े प्रदर्शन करेंगे।